भेज दिया। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट पर आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एग्री मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, टॉप 10 खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। एग्री मार्केट की टॉप 10 खबरों में जीरा, जहां पर हल्की कमजोरी आज शुरुआती कारोबार में 27,000 के ऊपर, लेकिन अभी भी है जीरा का मार्च वायदा। कल हल्की तेजी दिखी थी, लेकिन आज हल्की कमजोरी दिख रही है। हल्दी देखे 14,500 14,600 के आसपास है। कल 3.5% की तेजी, आज शुरुआती कारोबार में 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिख रही है। धनिया की अगर बात करें तो 7,800 के करीब है। हल्की खरीदारी यहां पर भी दिख रही है। लग रहा है कि आगे यहां डिमांड बेहतर हो सकती है, क्योंकि उत्पादन भी कम है और स्ट्रैटेजिकली जो स्टॉकिस्ट है वो इस भाव का फायदा उठाना चाहेंगे, क्योंकि उत्पादन आने कम होने वाला है। ग्वारगम की बात करें तो 10,100 के ऊपर है। निचले लेवल पे यहां पर खरीदारी बढ़ी है। ग्वारसीड में भी हल्की तेजी है, करीब आधे % की तेजी शुरुआती कारोबार में है। 5,350 रुपए के आसपास ग्वार सीड का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम ग्वार सीड के बाद अब कैस्टर की बात कर लेते हैं, जहां पर हाजिर डिमांड अच्छी है, लेकिन भाव बहुत ज्यादा वायदा में नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हाजिर की डिमांड यहां पर अच्छी दिख रही है। 5,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ समय से एक दायरे में कह सकते हैं 200 रुपए का दायरा कैस्टर बना रहा है। कैस्टर के बाद सनफ्लावर ऑयल, जहां पर पिछले दिनों एक तरफा रैली दिखी, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट इतने ज्यादा हो गए हैं तो घरेलू बाजार में दाम बढ़े हैं, लेकिन अब एक दो दिनों से हल्की नरमी आई है। आज भाव 850 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर है। कॉटन की एक 2500 के आसपास है, यहां पर भी लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। कपास में मामूली तेजी है, गिरावट के बाद 1500 के करीब एनसीडीएक्स पर कपास का वायदा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल एमसीएक्स पर, जहां पर मार्केट में सप्लाई कम है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। 930 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल ट्रेड कर रहा है। चलिए अपने मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। कुंवर जी ग्रुप से रवि देवरा है। शुक्रिया रवि जी। शुरुआत हल्दी के साथ करते हैं। रवि जी, क्या हल्दी में खरीदारी करें क्या? कल भी अच्छी तेजी दिखी, 3.5% से ज्यादा की तेजी। आज शुरुआती कारोबार में करीब 2% की तेजी, अब फिलहाल 1% ऊपर है। यहां से खरीदे क्या? फिर से 15-16 हजार के टारगेट दिखेंगे क्या? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली वहां पे लग रहा है कि आज थोड़े सेंटिमेंट अलग हुए। पर्टिकुलर सारे एग्री कमोडिटीज में थोड़ा ग्रीन जोन में कारोबार है, क्योंकि मार्केट में मींस कल से न्यूज चल रहा है कि शायद जो सीज फायर है थोड़े टाइम के लिए इजराइल से आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो शायद ईरान की जो एक्टिविटीज है या वहां पे टेररिस्ट ग्रुप की जो एक्टिविटीज है वो स्लो होगी और फिर से थोड़ा एक रिकवरी होप पे आए। तो मुझे लग रहा है कि ये डेवलपमेंट पे फोकस करे। बट यस, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड वहां पे बन रहा है। आज स्पाइसेस पेक में जीरा के अलावा दोनों स्पाइसेस टर्मरिक एंड धनिया दोनों में रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। आज 14,700 के करीब ट्रेड चल रहा है। थोड़े डिप पे 14,640 के अगर बाय करें, 14,500 के स्टॉप लॉस के साथ 15,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वहीं धनिया में भी बाय करें आप 7,800 के करीब, 7,980 के टारगेट के लिए और 7,710 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है दोनों स्पाइसेस में ये जो रैली है वो आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने बात की थी कि दो कमोडिटी है वहां पे आगे जाके एक और बढ़त देखने को मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही। हल्दी और धनिया यहां पर तेजी दिख रही है। और जीरे में क्या करें? 27,000 के आसपास यहां पे अभी भी रुकना चाहिए खरीदारी से, नई खरीदारी से? जरूर से रुकना चाहिए। आई थिंक 26,000 के करीब मिले तो एक बार्गेन बाइंग के लिए, सिर्फ ट्रेड के लिए करंट कॉन्ट्रैक्ट बाय करें। मार्च कॉन्ट्रैक्ट भी एक अच्छे अभी प्रीमियम पे आ चुके हैं, तो अभी सेल तो ना करें। एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी गिरावट के लिए जीरा तैयार है। थोड़े डीप पे बाय करें फरवरी। आई थिंक स्टॉप लॉस आप बिलो 25,800 रख सकते हो। एक रिकवरी 27,000 तक करंट कॉन्ट्रैक्ट में और 20,400 तक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। यानी नई खरीदारी के लिए आपको वेट करना है, लेकिन करंट लेवल पे सेल भी ना करें, क्योंकि बड़ी गिरावट भी नहीं दिखती, क्योंकि ऑलरेडी काफी कमजोरी यहां पर आ चुकी है। अब बात ग्वारसीड ग्वारगम की कर लेते हैं। यहां पर तो तेजी लौट ही नहीं रही है, काफी गिरावट आ चुकी है। 10,100 के ऊपर ग्वारगम, 5,350 के आसपास ग्वारसीड। खरीदारी बनती है क्या? कोई फंडामेंटल में चेंज नहीं है। बार्गेन बाइंग है, लोअर लेवल पे ऑलरेडी प्राइस चल रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड वहां पे दिख रहा है। 7 मींस 5,300 के करीब एक बार आई थिंक सस्टेन हो रहा है, तो बाय करें उसको 5,310 के करीब। 5,390 के टारगेट रहेगा और 5,270 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेडिंग पोजीशन फरवरी फ्यूचर में ले सकते हैं। गुआरगम भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मूड में है और लास्ट वीक में जो उन्होंने 10,000 के नीचे सस्टेन हो था, वहां से एक अच्छी रिकवरी आई है। आई थिंक कि ये 10,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें 10,400 के टारगेट के लिए, तो एक लिमिटेड अपसाइड के लिए आप गुआर गम एंड गुआर सीड दोनों में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं।
शॉर्ट कवरिंग दिख रही तो उसका फायदा उठाए। 5390 के टारगेट के लिए ग्वार सीड और 10,000 के सपोर्ट, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है ग्वारकम का, वो उस स्टॉप लॉस के साथ ग्वारकम भी खरीद सकते हैं। अब कपास खली की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है, 2400 के आसपास से बढ़कर अब 2500 के बेहद करीब है। क्या आप खरीदारी करें कि अब रुक जाए, यहाँ पे नहीं खरीदें अब? मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। चाइना बंद हो रहा है। चाइना नेक्स्ट वीक से वैसे देखे तो पूरे एशियन पीयर्स में इंक्लूडिंग ताइवान, कोरिया एंड चाइना, ये सारे मार्केट हैं वो धीरे-धीरे शट हो गए क्योंकि लूनर फेस्टिविटी है। तो इंटरनेशनल जो कॉटन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो थोड़ा फ्लैटिश मोमेंटम में जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये जैसे रीओपनिंग होगी और नया मार्च कॉन्ट्रैक्ट है उसमें शायद आपको एक रिकवरी दिखे। अभी तो एक दायरे का ही व्यापार रहेगा। वहीं सर्दी जल्दी चली गई है तो आई थिंक जिस हिसाब से फीडिंग डिमांड है, एनिमल फीडिंग डिमांड, वो भी अभी थोड़ा कमजोर होने की मार्केट उम्मीद है। तो नई बाइंग के लिए रुके। आई थिंक अगर कोई गिरावट मिलती है, फिर से बॉटम मिलता है तो आई थिंक वहां पे सोचे। इमीडिएट रेंज मुझे लग रहा है कि 2400 से लेकर 2550 तक की रेंज कोकुड़ में रह सकती है। कि नॉन एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं। नॉन एग्री मार्केट में आज अगर नेचुरल गैस, जो ऑलरेडी इतने ओवरसोल्ड जोन में है, बाकी सारे काउंटर लाल निशान में है। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, 1/4 से आधे % के आसपास की गिरावट दिख रही है। गोल्ड सिल्वर में बताइए क्या करें आज? गोल्ड में बाय करें। जिस हिसाब से ट्रेजरी एंड डॉलर इंडेक्स दोनों गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वहीं यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम में अभी भी कुछ दिक्कतें चल रही है और बैंकिंग सेक्टर को लेके वहां अभी भी दिक्कतें है। तो आई थिंक थोड़ा मुझे लग रहा है कि वहां पे बार्गेन बाइंग आना चाहिए। एक सेफ हेवन डिमांड बनी रहेगी। गोल्ड के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है 60,700 के करीब बाय करें। 63,300 के टारगेट के लिए 62,320 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और 300 से 400 पॉइंट की रैली आपको इंट्राडे में फिर से यूएस मार्केट के टाइम आती हुई दिख सकती है। रवि जी, क्रूड और नेचुरल गैस ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं इन दोनों काउंटर्स में से? कहीं कोई एक भी ट्रेड बता दीजिए दोनों में से। नेचुरल गैस का 170 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें। 170 का बॉटम मुझे लग रहा है कि बन गया है, इन पर्टिकुलर इसके नीचे नहीं जा रहा है। आप बाय करें कॉल ऑप्शन को, स्टॉप लॉस लगाए 7 पॉइंट का और अपर साइड लग रहा है कि ये जो ऑप्शन है वो आपको 30 तक के लेवल दे सकता है। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि ये सप्ताह या अगले सप्ताह तक फिर से 189 तक के लेवल दिखने चाहिए। 167 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट टर्म के लिए फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस आपको लग रहा है यहां से थोड़ी तेजी दिखा सकता है, वो आपकी टॉपिक है। बेस मेटल्स में बताइए कोई काउंटर जो दिन के दौरान चल सकता है, यहां पे खरीदारी कर ले अभी अभी करंट लेवल पे, ताजा भाव पे? बेस मेटल्स का बेस नहीं है पर्टिकुलर। काफी टाइम से देखे तो चाइना एक रेजिस्टेंस बना है। डेटा में भी कुछ उतना उत्साह नहीं आया। हालांकि जो डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी की गिरावट है वो मुझे लग रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मुझे इसमें एल्यूमिनियम पसंद है। 202 के करीब बाय करें जो प्राइसेस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस 201 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है और रिकवरी के पार्ट से 205 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। के लिए कॉल है 201 के स्टॉप लॉस के साथ एल्युमिनियम करंट भाव पे खरीदे 205 के टारगेट के लिए। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। बाकी इक्विटी मार्केट के एक्शन के लिए डिम्पी तैयार हैं।